गौरव गोगोई जी जाने का काम कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। हर सरकार और खासकर हर प्रधानमंत्री चाहता है कि वो देश को एक ऐसा विरासत छोड़ के जाए जो भविष्य के लिए उनको याद किया जाएगा। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि डिमोनेटाइजेशन इस सरकार का सबसे ज्यादा ऐतिहासिक भूल है। आज सुबह प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सोच समझ के उन्होंने डिमोनेटाइजेशन का ये जो निर्णय लिया, समय को अध्ययन करते हुए लिया। मैं पूछना चाहता हूं किस प्रकार का अध्ययन? जब गांव में 2 वर्ष लगातार सूखा था, जब सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं, जब किसानों को उनकी उचित एमएसपी नहीं मिल रही, तो एक व्यक्ति के निर्णय ने ऐसा प्रभाव दिया देश में जिससे 125 लोग मर गए, जिससे जीडीपी में 1% गिरावट आया। और आज हम देख रहे हैं कि जो युवा प्रधानमंत्री के उस सपने को याद कर रहा था कि हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी मिलेगा, आज वो युवा जॉब कार्ड के एमजीएनरेगा के लाइन में वो खड़ा है। आज इस सरकार के इस अहंकारी निर्णय ने देश को डुबाया है। और सरकार के पास भी ये जानकारी थी कि डिमोनेटाइजेशन को अगर लागू करना है तो कितना मुश्किल है। सरकार के पास सीबीडीटी का 2012 का रिपोर्ट है। उस सीबीडीटी 2012 के रिपोर्ट में 1946, 1977, 1978 के मुद्रा नीति को अध्ययन करा गया था और उसमें भी लिखा है सरकार के रिपोर्ट में कि कुछ ज्यादा फर्क नहीं हुआ आया, कुछ ज्यादा फायदा नहीं आया। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन अगस्त के एक पब्लिक लेक्चर में ने कहा था कि डिमोनेटाइजेशन से ज्यादा फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि जिन लोगों के पास बड़े बड़े रकम है काले धन में, उसको वो छोटे छोटे रकम में बदल के सिस्टम में डाल देंगे। आईटी डिपार्टमेंट में अभी वो प्रकार की व्यवस्था नहीं है। ये सब जानकारी होने के बावजूद भी आपने क्या तैयारी की? जब आपके पास विद्वानों ने आपको ये मशवरा दिया था कि पिछले 2 डिमोनेटाइजेशन का फायदा नहीं हुआ, आपके ही पूर्व आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि लोग छोटे छोटे रकम में इसको तोड़ के डाल देंगे, इससे अर्थव्यवस्था खराब होगी। इसके बावजूद आपने क्या तैयारी की? ये कहते हैं ये सरकार की थोड़ा पीड़ा तो होना चाहिए, थोड़ा दर्द तो सहना चाहिए। मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश का गरीब क्या बलि का बकरा क्यों बने? बार बार अगर पीड़ा किसको सहनी पड़ी तो देश के गरीब को क्यों, किसान को क्यों, नौजवान को क्यों, जो 2 साल से सूखे में ग्रस्त है, जिसको 2 करोड़ की नौकरी का सपना नहीं मिला। आज अगर उत्तर पूर्वांचल की बात करें, जहां पे 4 करोड़ की आबादी है, वहां पे 270-90 ही एटीएम है, उसमें उस उत्तर पूर्वांचल में डिजिटल इंडिया कहां से आएगा? आज लोगों का विश्वास उठ चुका है और खासकर कि आरबीआई से। आरबीआई और सरकार के बीच में हमेशा एक ऐसा एक संबंध होता है जिसमें थोड़ा विचार विमर्श में अलग अलग एक डिफरेंस होता है, पर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अच्छी बात है। पहले भी इस सरकार ने कोशिश की थी, पहले आरबीआई गवर्नर के द्वारा, कि रेट को कम कर दे, रेट को कम कर दे, ताकि बैंक का इंटरेस्ट रेट कम हो जाए। लेकिन आरबीआई ने स्वतंत्र उन्होंने सोच समझ के इस सरकार की बात नहीं सुनी। मैं ये नहीं कह रहा कि यह सरकार गलत है या वो उस समय आरबीआई के गवर्नर गलत थे, लेकिन यह बात सही है कि अगर आरबीआई स्वतंत्र रहे तो भारत की जो हमारा जो इकोनॉमिक व्यवस्था है वो ठीक रहेगी। लेकिन आज की सरकार में आरबीआई के जिस प्रकार के हाथ को मड़ोड़ के ये जो नोटिफिकेशन लाया है गलत है। आज लोग पूछ रहे हैं कि क्या संविधान को हम सम्मान दे रहे हैं? संविधान के आर्टिकल 19 में लिखा है कि सरकार ऐसी कोई भी नियम नहीं ले सकती जिससे फंडामेंटल जो राइट है, 19(1)D राइट टू मूवमेंट, 19(1)G राइट टू ट्रेड, आर्टिकल 21 आर्टिकल लाइवलीहुड, ऐसा ये फंडामेंटल राइट्स हैं। तो सरकार ने आज कौन से नियम के द्वारा इन फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन किया है? आज लोग अपने शहर से अपनी नौकरी छोड़ के गांव वापस जा रहे हैं। आज मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन से नोटिफिकेशन के द्वारा उन्होंने देश के गरीब के पैसे पे ही लिमिट डाल दिया? गौरव जी प्लीज। जो लिमिट, सर मैं कंक्लूड, जो लिमिट कभी 4,000 से 4,500, फिर कभी 10,000, फिर वापस 2,000, ये किस प्रकार की हम ये सर्जरी कर रहे हैं? ये सर्जरी सर, ये वो सर्जरी होता है जब मरीज हॉस्पिटल में जाता है, बोलता है अपेंडिक्स की सर्जरी है, और डॉक्टर गलती से अपेंडिक्स की नहीं पूरी हार्ट की सर्जरी कर देता है। आज इस प्रकार की सर्जरी इन्होंने की है। था काला धन पे,
था अमीर लोगों पे जिन्होंने के पास काला धन है, लेकिन इस पे पीड़ा किस पे पड़ी? हमारे गांव के गरीब को, गांव के युवाओं को, मध्यम वर्ग को। और उन्होंने क्या सोचा था कि अभी जेटली साहब हमारा पैसा ले रहे हैं, बजट में कुछ मिलेगा, बजट में सरकार ऐसा एक सोशल वेलफेयर स्कीम लाएगी जिससे कुछ मिलेगा, ये सोच लेके। लेकिन बजट में क्या आया? बजट में ऐसे लोगों को सामाजिक कल्याण में कुछ नहीं आया। तो सर मैं एक एंड में एक ही बात मैं कहना चाहूंगा, मैं आपका भी मैं सम्मान करते हुए आपने मुझे अनुमति दी, मैं एक ही मैं बात मैं कहना चाहूंगा कि लोग यहाँ पे सरकार महाभारत की बहुत वो बार बार वो कथाएं कहती हैं। महाभारत में भी एक एक कथा थी। एक व्यक्ति थे धृतराष्ट्र, जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था, धृतराष्ट्र को पता था कि अब अन्याय हो रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। आज भी लोगों, इन सरकार को पता है कि 125 लोगों, जब परिवार किसी को कुछ खोया है, 125 लोग मरे हैं। आज किसान, आज उनके जो टमाटर है आज रास्ते में है, लेकिन ये सरकार सुन नहीं रही। अपने पब्लिसिटी, अपने पीठ को इतना जोर से थपथपा रही है कि लोगों की दर्द नहीं सह रही। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं इस तुगलकशाही सरकार से कि लोकतंत्र की आवाज को सुनने की आदत डालो। राजेश रंजन, लोगों की पीड़ा और लोगों की दर्द की सुनने की आदत डालो। आज आप जहां आपको देश को आगे लेने जाना था, आपको एक ऐतिहासिक मैंडेट मिला था। इस ऐतिहासिक मैंडेट को आप गर्व कर रहे हैं, आप नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आपके सांसद भी जानते हैं, यूपी में आपके सांसद भी जानते हैं कि डिमोनेटाइजेशन का क्या प्रभाव है। आपके अध्यक्ष महोदय धन्यवाद। आपके सांसदों से आह्वान जुलाता हूं, प्लीज कंटिन्यू, प्लीज गौरव जी, जनताओं के आप प्रतिनिधि हैं। अगर आपकी सरकार ने कुछ गलत कदम किया है, गौरव जी रिकॉर्ड पे नहीं आ रहा है, कृपया बैठिए। आपने कसम खाई है अपने अध्यक्ष महोदय, आपके जनता का। राजेश जी प्लीज स्टार्ट।